नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। भारत की कूटनीति के लिए एक बड़ी उपलब्धि है एससीओ के मंच पर शाहबाज शरीफ पाकिस्तान की मौजूदगी में ये कहना कि जो पहलगाम का हमला हुआ वो निंदनीय है और ये वाकई में बहुत उपलब्धि है। साथ साथ में ये भी कहना कि जो देश आतंकवाद की वकालत करते हैं उनको चर्चा करेंगे। डॉक्टर आशीष हांडा हमारे साथ जुड़ चुके भाजपा के प्रवक्ता हैं, राजीव श्रवाफ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ हैं, और डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार। एससीओ समिट में क्या आपको लगता है कि डैमेज कंट्रोल हुआ या फिर ये उपलब्धि है भारत की कूटनीति की, डिप्लोमेसी की ये उपलब्धि है? जी डॉक्टर आशीष जी, आपसे पूछ रहा हूँ, कांग्रेस को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि चाइना में क्यों गए? जी विनोद जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। मैं विनोद जी इस टॉपिक पे आने से पहले फिर से सोच रहा था कि मेरे विपक्ष में कोई ना कोई जरूर आज पाकिस्तानी पत्रकार या आपने उनका प्रवक्ता बिठाया होगा, लेकिन फिर कांग्रेस का प्रवक्ता देख के लगा चलो कोई बात नहीं, मिलते जुलते सही है, नाम ही तो बदला है, बातें तो सेम ही रहने वाली हैं। देखिएगा, यहां पे मैं कहूंगा मेरा एज अ बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, एज अ भारतीय मेरा छाती चौड़ी हो गई है, सर गर्व से ऊंचा हो गया है जिस तरह से हमारे प्रधान सेवक माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने चाइना के एससीओ समिट के अंदर जो कारनामा करके दिखाया है। आप सोचिएगा, चाइना की धरती से, वो चाइना जो पाकिस्तान की बैकबोन है आतंकवादी और सारी आर्म्स एम्युनिशन सप्लाई करने में, इंटेलिजेंस सप्लाई करने में, उस चाइना की धरती से चाइना के प्रेसिडेंट के सामने और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के मुंह के ऊपर जो तमाचा मारा गया है, जब वहां पे जॉइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम टेररिस्ट अटैक को और टेररिज्म को सबने मिलकर कंडेम किया। आप समझिएगा ये कितना बड़ा तमाचा है। सवाल यह है डॉक्टर साहब, सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भी स्टेटमेंट्स आई थी अलग अलग मुल्कों से, उन्होंने किसी को पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं किया था, आतंकवाद को क्रिटिसाइज किया था। आप समझिएगा ना सर, ये जियो पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी का जमाना है। यहां पे जिसको बोलते हैं ना कंबल पिटाई की जाती है, कंबल ऊपर डाल दिया जाता है और फिर कुटाई होती है। समझ नहीं आता किसने किसको कूटा। ट्रंप कभी सच्ची बात थोड़ी बताएगा कि वो टैरिफ क्यों लगा रहा है। ये अंदर की बातें होती हैं, समझदारों की गेम होती है। हर चीज गली कूचे की लड़ाई नहीं होती कि जहां पे डंडा उठाया और एक दूसरे का सिर फोड़ना शुरू कर दिया। तरीका होता है हर बात को करने का। आप समझिएगा, जब यहां पे रशिया, इंडिया और चाइना, जिसको कि RIC नाम से वर्ल्ड इकोनॉमी में जाना जाता है, जब वो तीनों इकट्ठे हुए, कहते हैं RIC की तिगड़ी साथ क्या आई, यूएस के ट्रंप की इसने नींद उड़ाई, क्योंकि इन तीनों ने मिलके 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स टोटल GDP 53.9 ट्रिलियन पे कब्जा किया हुआ है। तीनों की मिलके 38% वर्ल्ड पॉपुलेशन है जो कि 3.1 बिलियन है, और तीनों का मिलके जो एक्सपोर्ट है वो 5 ट्रिलियन से ऊपर है। क्या समझ रहे हैं आप, इन तीनों का साथ आना ट्रंप के लिए कितना बड़ा खतरे का निशान है। और इससे बड़ी बात, मोदी जी ने तो यहां पे किसी को कुछ कहा ही नहीं। मोदी जी ने तो सीधा ये कह दिया कि भैया एससीओ का मतलब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन तुम समझते होगे, हम समझते क्या है, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटी। तो तीनों के मुंह पे तमाचे लगाए जब उन्होंने सिक्योरिटी की बात की, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पहलगाम का जिक्र किया। जिन्होंने साथ दिया उनका आभार व्यक्त किया और जिन्होंने ऐसी हरकत करी उनको कंडेम किया। सोचिएगा, कुल 2 महीने पहले 26 जून 2025 को जब डिफेंस मिनिस्टर्स की एससीओ की मीट हुई थी, जहां पे हमारे आदरणीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी गए थे, तो उन्हें जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किए बिना वहां से आना पड़ा, क्योंकि पहलगाम टेररिस्ट अटैक का जिक्र नहीं था। और इस बार के डिक्लेरेशन के अंदर सबने उसको जॉइंटली कंडेम किया और इसको साइन खुद पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर तक को करना पड़ा, क्योंकि ना तो चाइना को मना और चाइना रशिया को मना नहीं कर सकता। किस तरह की कूटनीतिक जीत है हमारी, ये सोचिए। राजीव भाई, आपकी उंगली कटेगी तो उसकी चिंता पहले करोगे या हाथ कटेगा उसकी चिंता पहले करोगे?
मेरे को बात करने थोड़ा दीजिए। डिप्लोमेसी को आपकी सबकी समझिए, प्रॉब्लम यही है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को अरे आपकी समझिए। प्रॉब्लम आपने यही तो है, 70 जहाँ साल सच आता है सत्ता वहाँ आप चलाई बोलने है, शुरू हो जाते भले हैं। ही देश का बेड़ा गर्क आप किया हो, साइलेंट वो रहे, अलग बात है, मुझे लेकिन मेरा टाइम सत्ता में लेने तो रहे देना। हैं। आपको विनोद पता जी, है आपकी क्या इनका म्यूट डिप्लोमेसी थी करिए, जो आपने इनका म्यूट के करिए घुटने आप। टेक दिए? आपको पता है आपकी क्या डिप्लोमेसी थी जो अब आपने यही चाइना को बोलेंगे तो हमने क्या हजारों बोलना? आप भी किलोमीटर कांग्रेस जमीन की दे तरफ दी? से बोल लो। डॉक्टर साहब, आपको पता है आपकी क्या आप भी डॉक्टर साहब कांग्रेस की सुनने तरफ से बोल दीजिए। लो। कि आपको झक डॉक्टर मार साहब, के राजीव जी बड़े चाइना के आगे झुकना पड़ा। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान के साथ जो था सारी कंट्रियां इनडायरेक्टली खड़ी थी, हमारे साथ कोई नहीं था। ये हम मान लो, मैं एकदम ये भी गलत शान बात। के साथ कह फिर सकता से हूँ कि झूठ हमने पूरे, फैलाने का नैरेटिव। अरे सुनिए ना, पाकिस्तान के साथ खड़ा था, फिर कहते हैं मुझे पाकिस्तान का प्रवक्ता क्यों कह रहे हो? ऐसी बात करते हो आप। तो सच चुप तो बोलने करके की हिम्मत मैं रखो। ये कह रहा हूँ। अगर अरे आप सुनिए, पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह बात करोगे और मैं आपको पाकिस्तान का प्रवक्ता सुनिए कहूंगा हिंदू, तो आपको क्यों मिर्ची अरे लगनी चाहिए? आपको आईना दिखाएं तो हम पाकिस्तानी हो गए। हाँ, अरे अगर आईना तो सरदार हम कुछ कहें आपको तो दिखा रहे हैं। खालिस्तानी हो आप गए, बता दो अगर ना, किसान कुछ कहें तो आपको देशद्रोही चाइना हो और गए, इंडिया और पाकिस्तानी हो रशिया गए, का अगर साथ मुस्लिम आना कुछ बोल रहे आपको पाकिस्तानी हो गए। दुखदाई क्यों लग रहा अरे है? सुनिए ना, भाई सुनते ही जॉर्ज नहीं। सोरोस को दुख अरे होगा, आप समझ सुनिए, सकता हूँ। सुनिए नहीं सुनिए आपने। पाकिस्तान को दुख होगा, विनोद जी, समझ मैं नहीं सकता बैठूंगा हूँ। डिबेट। कांग्रेस को दुख क्यों हो आप रहा है? बात सुनते ही हो नहीं तो दूसरे आप की। भी इंडियन नेशनल कहीं अरे बाहर जाते आप हो तो सुन लीजिए कांग्रेस भाई, का मैं सुन पासपोर्ट लिया आपको, दिखाते आप हो मेरे को भी कि सुनो। इंडिया का पासपोर्ट दिखाते हो? आपकी आशीष जी, नेशनैलिटी कहाँ की है? अरे इंडिया भाई की है ना। सुनो ना, तो अगर आपकी बात इंडिया नहीं तरक्की सुननी, वो करेगा, मेरा इंडिया टाइम भला है, करेगा, मुझे आशीष मेरी बात जी, करने दो। आशीष इंडिया जी, पाकिस्तान को अलग थलग करेगा, आशीष जी, आपको अच्छा लगना चाहिए या चलिए बुरा लगना चलिए चाहिए? चलिए। मैं से इतना लड़ा, झूठ सुन ही नहीं हमें सकता। अपनी सेना मैं पे क्या करूं? गर्व महसूस हुआ। अरे पाकिस्तान के सुनो साथ ना, सारा वर्ड खड़ा था अरे सुनो, और मुझे पाकिस्तान का प्रवक्ता मत कहो। अरे सुनो तो सही। अरे तो सुन, यार अभी कितना पूरी बात झूठ तो खत्म बोलोगे करने राजीव दोगे या जी? पहले बोलोगे? और शामी जाके शीशे से अरे अपनी सुनो, शक्ल देखनी नहीं देखनी? ये विदेश नीति रह गई आज की। ओ मैं भाई ये कह साहब, रहा हूँ, हाँ अंधे ये आदमी जरूर को हुआ कभी कि सूरज की सुनिए, रोशनी नहीं दिखती, अंधे आदमी को कभी चांद की अरे सुंदरता सुनिए नहीं ना, दिखती। आप आंखें बंद करके बैठे हो। आपके जो समस्या पूरा के लिए आप वर्ल्ड सुनते कह रहे नहीं। हैं कि आधा गजब की अधूरा ज्ञान है। रणनीतिक जीत है मोदी की, आप कहते हो क्या कर दिया? आप माइकल कुलमैन का नाम जानते हो? नहीं जानते होगे। डायरेक्टर ऑफ अरे साउथ सुनिए ना, एशिया पहले मेरी बात इंस्टीट्यूट एट विलमन सेंटर है। वो क्या कहते हैं माइकल कुलमैन? उन्होंने कहा अरे एससीओ सर, आप समिट अपनी ने बोलते हाईलाइट रहो। कर दिया अरे यहाँ कि की जो भी सुनोगे कन्वर्जिंग नहीं। पावर है इन 3 नेशंस की। अरे आप सर, एरिक ओलेंडर का नाम जानते हो? नहीं जानते। कौन है एरिक ओलेंडर? एडिटर इन चीफ है ग्लोबल साउथ प्रोजेक्ट के। विनोद ये जी, कहते हैं अरे सर ट्विटर्स पहले को मेरी तो इंटरव्यू सुन लो। देते आप हुए अपना जो कि ये एक सिलेबस लाए हो वही बोलोगे। यूएस को अरे दिखाया गया डॉक्टर है। साहब, अपना सिलेबस जो घर से लाए हो वही रेडिटर बोलोगे के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। अरे मेरा भी तो साइक्लाइड सुनो, रूसेल पूछो। का नाम जानते हो? नहीं जानते। आप किसी अरे के बारे मैं में सर नहीं सबके जानते, नाम बाद लेकिन में आप ये गिनाऊंगा, कहते पहले हो मेरी बात तो खत्म इंडिया करो। अलग थलग खड़ा था। अरे आपने पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की फोटोएं नहीं देखी कि जब पुतिन के साथ मोदी चल रहे थे वो बेचारा कैसे बिगी बिल्ली बड़े कोने में वेटर की तरह खड़ा था? अरे सर, आपने मारो नहीं लव स्टोरी देखी क्या? बताओ मैं मुझे। वीडियो भेजूं आप आपको। चलने से कुछ आप नहीं होता, कमाल गले बात मिलने करते हो से कुछ नहीं राजीव जी, होता, फिर हाथ कहते हो मुझे मिलाने से कुछ पाकिस्तान नहीं का होता। प्रवक्ता मत आप कहो। बताओ, आपने हरकतें अचीवमेंट सारी क्या वही की करते है? हो। अच्छा, लबो मुझे तो लुभाव पहले क्या ही है? पता था चलिए, क्योंकि चलिए। कांग्रेस का डीएनए ही ऐसा श्री है। राम, आपकी जगह कोई और भी आता ना डॉक्टर राम तो वो जी, यही बातें करता, डॉक्टर इसीलिए राम मैंने जी से कहा जानना था। चाहता आप बताइए, कौन सा अरुणाचल प्रदेश का, कौन सा आपने अरे लद्दाख का, मेरे भाई, कहां तक कहां उसमें जा बात रहे हुई और हैं? कहां तक क्या बात करने जा रहे हैं? कुछ आपको इल्म है, कुछ ज्ञान है? एससीओ समिट का एक प्री सेट एजेंडा होता है। एससीओ समिट में 20 से ज्यादा कंट्रीज आई हुई हैं। एससीओ समिट में एक प्री सेट एजेंडा पे बात हो रही है और वो एजेंडा हमने सेट कर दिया कि हमें सिक्योरिटी पे बात करनी है। सिक्योरिटी में हम ना सिर्फ टेररिज्म पे बात कर रहे हैं, ना सिर्फ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे बात कर रहे हैं, हमने यहां तक बात कर ली कि अपराधियों, उनके आयोजकों और उनके प्रयोजकों तीनों को दंडित किया जाएगा, जिसको आम भाषा में कहा जाए तो परपिट्यूएटर्स, स्पॉन्सर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द टेररिज्म ऑल वुड बी चलिए छोड़िए इस बात को। अब आप सारे टूर का ये हो गया कि इसके बाद आप अरे जम्मू कश्मीर इसमें हमने आतंकवादी पाकिस्तान हमला को भी नहीं होगा। लपेट लिया, इसमें हमने चाइना को भी लपेट लिया। अगर आपको समझ नहीं आई ना आप डिप्लोमेटिक भाषा, तो थोड़ी मैं समझा देता हूं। जब आपको हमने ये कह दिया नहीं, कि समझाइए, व्यापार में आपसे एक समझ अधिकार लेंगे। नहीं चलेगा, मोदी जी ने एससीओ समिट में कहा, आपको क्या लगता है किसकी तरफ इशारा था? व्यापार में एकाधिकार कौन जता रहा है? नन अदर देन ट्रंप। अभी जरूरी नहीं होता डिप्लोमेसी में कि ट्रंप का नाम लिया जाए। सभी समझदार लोग, राष्ट्र अध्यक्ष वहां पे बैठे हैं, एक बार आपके ट्वीट मेरे करा दो जैसे मोदी नहीं जी से बैठे ट्रंप के जिनको लिए, डायग्राम बना एक के बार समझाना ट्वीट पड़े। करा दो। आप और समझो, जब हमने सर ये कह ट्वीट दिया करा दो। मोदी जी ने
कनेक्टिविटी की बात की, सीपीईसी का नाम ले दिया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये कह दिया कि आपकी कनेक्टिविटी जो है वो किसी भी संप्रभुता से कॉम्प्रोमाइज के ऊपर नहीं मानी जाएगी। जब हमने बीआरआई का नाम ले दिया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का पीओके से होके जा रहा है, उस पे हमने अपनी असहमति दिखा दी। तो हमने कह दिया कनेक्टिविटी दैट बायपासेस द सोवरेनिटी आपके कैन नॉट कहने बी से कुछ ट्रस्टेड होगा? बाय एनी मींस। आपको डिप्लोमेसी समझ नहीं आती, आपको मतलब आपके कहने से कुछ होगा? रुक जाएगा काम अगर सारा? आपको इतना समझ में आता होता तो रुक आपको जाएगा पता सारा होता काम? कि जॉइंट डिक्लेरेशन में ये भारत की पहल हमने वन अर्थ वन फैमिली 1962 वन में फ्यूचर चाइना उस को देखा नारा गया। है। विनोद जी, मेरे आदरणीय प्रवक्ता कांग्रेस के राजीव जी ने अभी ये आरोप लगाया डॉक्टर राम पे कि आप मिसलीड कर रहे हैं, भारत कोई उन्नति नहीं कर रहा, हमने तो कोई उन्नति होते हुए देखी नहीं। तो मैं जरा इनका थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर दूं, शायद इनको थोड़ा पता चल जाए। 2 मिनट सुनेंगे तो समझ जाएंगे। साइंसदानों की वजह से है। सुन लीजिए, आपकी हमारी आपको पता वकालत वैसे नहीं है, कुछ ये नहीं है। साइंसदानों सुन को लेंगे लेकर तो जाता शायद है। थोड़ा बहुत अगर ज्ञान जंग आ है तो जाएगा। आर्मी को लेकिन क्या जाता है है, ना, तो आप जानबूझ के यूनिफॉर्म कान लगाने बंद से कर जंग रखे से हैं आप आपने, गारंटी नहीं तो ले कैसे सकते। पता चलेगा? आप 2 मिनट सुन लें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको पता चल जाएगा, उसके बाद आप मुझे काउंटर आपने मेरा सुना करें। था? आज की डेट में मैं आपने आपको मेरा सुना एग्जैक्ट था? डेटा दे रहा हूं। आज की डेट में इंडिया कोल प्रोडक्शन में नंबर 2 है, स्टील प्रोडक्शन में नंबर 2 है, मोबाइल फोन प्रोडक्शन में नंबर 2 है, एशिया सॉफ्ट पावर रैंक नंबर 3 है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर में नंबर 3 है, एक्टिव ट्रूप्स में नंबर 2 है, टोटल ट्रूप्स में नंबर 2 है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में नंबर 1 है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में एप्पल में 5th नंबर पे, बनाना में 1st नंबर पे, बीन पे 1st नंबर पे, बफेलो मिल्क में 1st नंबर पे, कॉटन में 2nd नंबर पे, लेमन में 1st नंबर पे। आपको मैं इतने ऐसे डाटा दे सकता हूं कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि एससीओ समिट के अंदर अगर मैं समअप करूं तो क्या किया इंडिया ने, क्या पाया, क्या खोया? इंडिया ने क्या किया? इंडिया वॉज विंडिकेटेड, Pak was isolated, and USA was given a stern warning. I repeat, India was vindicated, Pak was isolated, and USA got a stern warning कि भैया अब तुम्हारी चौधराहट नहीं चलेगी। जिस तरीके से तुम इंडिया को हाँकना चाह रहे हो, ना हम दबेंगे ना हम झुकेंगे। आपको अगर मालूम नहीं है तो मैं बता दूं, यूक्रेन हमसे सबसे ज्यादा डीजल इंपोर्ट करता है और वो कंटिन्यू करता रहेगा, चाहे कुछ भी कह ले यूएस। और हम रशिया से नंबर 2 पे ऑयल इंपोर्ट करते हैं और हम करते रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी कह ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो राष्ट्रहित सर्वोपरि की पॉलिसी प्रधान सेवक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, उस पे चलते हुए हम ये सब करेंगे जो हमारे राष्ट्रहित में है। और किसी ट्रंप की चौधराहट हमने कभी कल्पना नहीं की थी। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, इनका काम ही कहना है, हमें उसकी बात नहीं है। हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस ने आजादी दिलाई है। कांग्रेस, अरे सुनिए राम जी, फिर मैं बोलता हूँ आप बोलते हो, सुनिए रुकिए और रुकिए सर, आप ही पे आऊंगा, आप ही का भी जवाब दूंगा। अरे मैं आने दो, मैं डॉक्टर साहब को तो फ्री करूं। और क्यों लिए उसकी डिटेल रिलीज कर दो ना, आप बता दो ना। डोकलाम के टाइम पे आपके राहुल गांधी यूएस सोल्जर्स के साथ कौन सा जश्न में बात आप सुन ही नहीं रहे। आप उनका डाटा अरे तो आपको रात को सपने में भी राहुल गांधी जी दिखते हैं। अरे सुनिए, हम चुप हो जाएंगे। अरे आप हमें चुप तो कराओ। लीडर अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेकर कंट्री के हित के फैसले भी होते थे और उनको अपने साथ लेके पूरे कॉन्फिडेंस में लिया भी जाता था। और बाहर से कोई डेलीगेट आता था या कोई डिग्निटी आती थी तो उनको इंटरव्यूज भी कराया जाता था। तो ये 2014 के बाद कल्चर खत्म हो गया। तो अब विपक्ष को जब कॉन्फिडेंस में नहीं आप लोग विपक्ष को अपने साथ ले लोगे, पहले ये एक स्टेटमेंट आती कहते हाँ हमारी तो इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। कभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसा करता था, लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपनी मर्यादा में रहता था। ये पहली बार है कि एक ऐसा लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना है जो पार्लियामेंट में जाके जादू की जप्फी देता है, आंखें मारता है, फ्लाइंग किस करता है, जिसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन की मान मर्यादा का रत्ती पर ध्यान नहीं है। ये भारत का दुर्भाग्य है कि ऐसा लीडर ऑफ में मिला है। अच्छा। वरना कोई संयम वाला, तमीज वाला मिलता तो हम भी उसको वही मान सम्मान देते जिसका वो हकदार है। इज्जत कमानी पड़ती है, इज्जत खरीदी नहीं जा सकती। ये बात शहजादों को समझ आनी चाहिए। आपको सब पता लग जाएगा
ये 50 करोड़ की अरे तो गर्लफ्रेंड सब पता तो चल ही रहा है ना। आप आप देखिएगा ना किस तरह से रेड वेलकम मिल रहा है मोदी को। ये तो भारत का दुर्भाग्य है कि जो भारत की जनता ने, जिसको 140 करोड़ लोगों ने तीसरी बार चुन के प्रधानमंत्री भेजा, आप उसको गालियां देने से बाज नहीं आते, उसके परिवार को, मृतक मां को आप अपमानित करने से बाज नहीं आते, तो आप 140 करोड़ लोगों की इच्छा का अपमान कर रहे हैं। इतना समझ नहीं आ रहा आपको। चलिए राजीव जी, समय इजाजत नहीं दे रहा। राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समझ में क्या आएगा? खाना साहब आपका क्योंकि बहुत आप बहुत तो शुक्रिया। किसी जाने भी- डॉक्टर राम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।